शरणं गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 68तमः सर्गः। ओम नमः शिवाय। वशिष्ठ जी की आज्ञा से 5 दूतों का अयोध्या से कैकेयी देश के राजगृह नगर में जाना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा वसिष्ठः प्रत्युवाचः मित्रामात्या जनान् सर्वान् ब्रह्माणस्तदनिदं वचः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा वसिष्ठः प्रत्युवाचः मित्रमात्या जनान् सर्वान् ब्रह्मणास्तानिदं वचः। वत्सो मातुलकुले दत्तराज्यः परम सुखी भरतो वसति भ्रात्रा शत्रुघ्नेन मुदान्वितः। यदसो मातुलकुले दत्तराज्यः परम सुखी भरतो वसति भ्रात्रा शत्रुघ्नेन मुदान्वितः। तच्छीघ्रं जवनादूता गच्छन्तु त्वरितं हये आनेतुं भ्रातरौ वीरौ किं समीक्षामहे वयम्। गच्छन्त्विति ततः सर्वे वसिष्ठं वाक्यं ब्रुवन् तेषां तद्वचनं श्रुत्वा वसिष्ठो वाक्यं ब्रवीत। यही सिद्धार्थ विजय जयंता शोकनंदन। यही सिद्धार्थ विजय जयंता शोकनंदन श्रूयतामिति कर्तव्यं सर्वानेव ब्रवीमि वः। पुरं राजगृहं गत्वा शीघ्र जवैर्हये त्यक्तशोकैरिदं वाच्यः शासनाद् भरतो मम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पुरोहितस्त्वां कुशलं प्राह सर्वे चामन्त्रिणः त्वरमाणश्च निर्याहि कृत्यमात्याधिकं त्वया। मा चास्मै प्रेषितं रामं मा चास्मै पितरमृतं भवन्तः संशिशुर्गत्वा राघवाणामितः क्षयम्। कौसेयानि च वस्त्राणि भूषणानि वराणि च क्षिप्रमादाय राज्ञस्य भरतस्य च गच्छतो। दत्तपथ्यासनादूता जगमुः स्वं स्वं निवेशनं कैकेय्यास्ते गमिष्यन्तो हयानारुह्य सम्मतानो। ततः प्रास्थानिकं कृत्वा कार्यशेषमनन्तरं वसिष्ठेनाभ्यानुज्ञाता दूताः सन्त्वरितं ययुः। न्यन्तेनापरतालस्य प्रलम्ब्यस्योत्तरं प्रति निषेवमाणास्ते जगमुर्नदीं मध्येन मालिनीं। ते हस्तिनपुरे गंगां तीर्त्वा प्रत्यङ्गमुखाययुः पाञ्चालदेशमासाद्य मध्येन कुरुजाङ्गलम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ते हस्तिनपुरे गंगां तीर्त्वा प्रत्यङ्गमुखाययुः पाञ्चालदेशमासाद्य मध्येन कुरुजाङ्गलम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सरांसि च सुफुल्लानि नदीश्च विमलोदकाः निरीक्ष्यमाणा जगमुस्ते दूताः कार्यवशाद्रुतम्। ते प्रसन्नोदकां दिव्यां नानाविहगसेविताम् उपाति जगमुर्वेगेन सरदण्डामो जलाकुलामो। निकूलवृक्षमासाद्य दिव्यं सत्योपयाचनम् अभिगम्याभिवाद्यं तं कुलिङ्गां प्रविशन् पुरीम्।
अभिकालं ततः प्राप्य तेजोभिभावनाच्युताः अपितृपैतामही पुण्यां तेरुरिक्षुमती नदीमोम् अभीक्ष्याञ्जलिपानाश्च ब्राह्मणान् वेदपारगान् ययुर्मध्येन बाल्हिकान् सुदामानं च पर्वतम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विष्णो पदं प्रेक्ष्यमाणा विपासां चापि सालमलीम और नदीर्वापीत टाकानि नदीर्वापीटत नदीर्वापी तटाकानि अपल्लवानि सरांसि च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पश्यन्तो विविधांश्चापि सिंहान् व्याघ्रान् मृगान् द्विपान् और ययुः पथाति महता शासनं भर्तुरीप्सवः ते श्रान्तवाहना दूता विकृष्टेन सतापथा और गिरिव्रजं पुरवरं शीघ्रमासे दुरञ्जसाः भर्तु प्रियार्थं कुलरक्षणार्थं भर्तोस्य वंशस्य परिग्रहार्थम् अहेडमानास्त्वरया स्म दूता और रात्र्यां तु ते सातपुरमेव याता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 68वां सर्ग। वशिष्ठ जी की आज्ञा से 5 दूतों का अयोध्या से कैकेयी देश के राजगृह नगरों में जाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। महाराज दशरथ की मृत्यु के बाद जब विभिन्न मुनियों ने और नगर के विभिन्न गणमान्य लोगों ने और मंत्रियों ने महाराज वशिष्ठ जी से, गुरुदेव वशिष्ठ जी से नए राजा की नियुक्ति करने के लिए निवेदन किया, तब गुरुदेव वशिष्ठ जी ने भरत को बुलावे के लिए कैकेयी देश में दूत भेजने के लिए कहा। मार्कंडेय जी आदि के ऐसे वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मित्रों, मंत्रियों और उन समस्त ब्राह्मणों को इस प्रकार उत्तर दिया। राजा दशरथ ने जिनको राज्य दिया है वे भरत इस समय अपने भाई शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ बड़े सुख और प्रसन्नता के साथ निवास करते हैं। उन दोनों वीर बंधुओं को बुलाने के लिए शीघ्र ही तेज चलने वाले दूत घोड़ों पर सवार होकर यहाँ से जाएं। इसके सिवा हम लोग और कोई विचार नहीं कर सकते हैं। इस पर सबने वशिष्ठ जी से कहा, हाँ, दूत अवश्य भेजे जाएं। उनका यह कथन सुनकर वशिष्ठ जी ने दूतों को संबोधित करके कहा, सिद्धार्थ, विजय, जयंत, अशोक और नंदन, तुम सब यहाँ आओ और तुम्हें जो काम करना है उसे तुम सुनो। मैं तुम सब लोगों से ही यह कहता हूँ। तुम लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर तुरंत ही राजगृह नगर को जाओ और शोक का भाव ना प्रकट करते हुए मेरी आज्ञा के अनुसार भरत से इस प्रकार कहो, कुमार पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है। अब आप यहाँ से शीघ्र ही अयोध्या के लिए चलिए। अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य आन पड़ा है। भरत को श्री रामचंद्र जी के वनवास और पिताजी की मृत्यु का हाल मत बतलाना और उन परिस्थितियों के कारण रघुवंशियों के यहाँ जो कोहराम अर्थात कलह और दुख का पहाड़ आ टूटा है उसके बारे में भी कोई चर्चा मत करना। कैकेयी राज तथा भरत को भेंट देने के लिए रेशमी वस्त्र और उत्तम आभूषण लेकर तुम लोग यहाँ से शीघ्र ही प्रस्थान करो। कैकेयी देश को जाने वाले वे दूत रास्ते का खर्च लेकर अच्छे घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने घर को चले गए। तदनंतर यात्रा संबंधी शेष तैयारी पूरी करके वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर सभी दूत तुरंत ही वहां से कैकेयी देश के लिए प्रस्थित हो गए।
अपर्ताल नामक पर्वत के अंतिम छोर अर्थात दक्षिण भाग और प्रलंबगिरी से उत्तर भाग में दोनों पर्वतों के बीच से बहने वाली मालिनी नदी के तट पर होते हुए वे दूत आगे बढ़े। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। हस्तिनापुर में गंगा को पार करके वे पश्चिम की ओर गए और पांचाल देश में पहुंचकर कुरुजांगल प्रदेश के बीच से होते हुए आगे बढ़े। मार्ग में सुंदर फूलों से सुशोभित सरोवरों तथा निर्मल जल वाली नदियों का दर्शन करते हुए वे दूत कार्यवश शीघ्रता से आगे बढ़ते चले गए। इसके बाद वे स्वच्छ जल से सुशोभित, पानी से भरी हुई और भांति भांति के पक्षियों से सेवित दिव्य नदी सरदंडा के तट पर पहुंचकर उसे वेगपूर्वक लांघ गए। सरदंडा के पश्चिम तट पर एक दिव्य वृक्ष था जिस पर किसी देवता का आवास था, इसलिए वहां जो याचना की जाती थी वह सत्य और सफल होती थी, अतः उसका नाम सत्योपयाचन हो गया था। उस वंदनीय वृक्ष के निकट पहुंचकर दूतों ने उसकी परिक्रमा की और वहां से आगे जाकर उन्होंने कुलिंगा नामक पुरी में प्रवेश किया। वहां से तेजोभिभवन नामक गांव को पार करते हुए वे अभिकाल नामक गांव में पहुंचे और वहां से आगे बढ़ने पर उन्होंने राजा दशरथ के पितामहों द्वारा सेवित पुण्य सलिला इक्षुमती नदी को पार किया। वहां केवल अंजलि भर जल पीकर तपस्या करने वाले वेदों के पारगामी ब्राह्मणों का दर्शन करके वे दूत बाल्हीक देश के मध्य भाग में स्थित सुदामा नामक पर्वत के पास जा पहुँचे। उस पर्वत के शिखर पर स्थित भगवान श्रीहरि विष्णु के चरण चिन्ह का दर्शन करके वे विपाशा अर्थात व्यास नदी और उसके तटवर्ती सालमली वृक्ष के निकट पहुंच गए। वहां से आगे बढ़ने पर बहुत सी नदियां, बावड़ियों, पोखरों, छोटे तालाबों, सरोवरों तथा भांति भांति के वन जंतुओं, सिंह, व्याघ्र, मृग और हाथियों का दर्शन करते हुए वे दूत अत्यंत विशाल मार्ग के द्वारा आगे बढ़ने लगे। वे अपने स्वामी की आज्ञा का शीघ्र ही पालन करने की इच्छा रखते हुए शीघ्रगामी गति से चल रहे थे। उन दूतों के वाहन अर्थात घोड़े चलते चलते थक गए थे। वह मार्ग बड़ी दूर का होने पर उपद्रव से रहित था। उसे तय करने के लिए सारे दूत शीघ्र ही बिना किसी कष्ट के श्रेष्ठ नगर गिरिब्रज में जा पहुँचे। अपने स्वामी आज्ञा देने वाले वशिष्ठ जी का प्रिय और प्रजावर्ग की रक्षा करने तथा महाराज दशरथ के वंश परंपरागत राज्य को भरत जी से स्वीकार कराने के लिए सादर तत्पर हुए वे दूत बड़ी ही उतावली के साथ चलकर रात में ही उस नगर में जा पहुँचे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे षष्ठीतमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 68वां सर्ग पूरा हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।